हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 22 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अलमाटी डैम चर्चा में है। तो देखो अलमाटी डैम जो है इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी जाना जाता है और ये आपको देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर पे नॉर्थ कर्नाटक में। ठीक है, तो राज्य भी पता होना चाहिए, रिवर भी पता होना चाहिए और अगर किसी डैम को या फिर किसी भी चीज को ऐसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है। अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। देखो कृष्णा रिवर जो है बिल्कुल निकलती है महाबलेश्वर के यहाँ से और कृष्णा रिवर के बारे में उल्लेख है, मेंशन है ये पुराणों में भी, और पुराणों में इसका नाम था कृष्णावेना के नाम से, ये पुराणों में मेंशन है। ठीक है, और ये जो रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर भारत की गोदावरी नदी के बाद में। मतलब गोदावरी जो रिवर है उसको किस नाम से जाना जाता है, चलो गोदावरी का दूसरा नाम भी कमेंट में बताना। और गोदावरी जो है पहली है लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया की। ठीक है, और देखो कृष्णा जो है ये फ्लो करती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से। इसकी ट्रिब्यूटरियों के बारे में बात करें तो मेजर ट्रिब्यूटरी हैं जैसे तुंगभद्रा हुई, भीमा हुई, मूसी हुई। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है गाइज, हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर के ऊपर बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो कृष्णा रिवर जो है ना इसके ऊपर और भी डैम हैं जैसे कि श्री सैलेम डैम है, नागार्जुन सागर डैम है और प्राक्षम बैराज जो है ये भी कृष्णा रिवर के ऊपर है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रिस्पर के बारे में। देखो क्रिस्पर या कैस 9 ये जो है ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है और देखो यूपीएससी ने इसके ऊपर क्रिस्पर या जीन टेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। एक सवाल आई थिंक 2013 में पूछा था और एक 2019 में। दोनों क्वेश्चन को वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और बेसिकली देखो यहाँ पे बात करें तो आपको ध्यान रखना है जो बच्चे एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं कि क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, याद रख लेना, इस चीज़ को रख लेना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब देखो जीनोम क्या होता है, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जीनोम। और देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीनोम जो है वो स्टोर्ड होता है लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए के रूप में जिसे क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो जब हम लोग साइंस एंड टेक डिस्कस करेंगे तब हम लोग अच्छे से क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डीएनए, आरएनए, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे KLEMS, वोट इज इट। ये चर्चा में था, प्रधानमंत्री साहब ने अपने स्पीच में इसका जिक्र किया था। तो देखो पहले तो पता होना चाहिए कि ये एक फ्रेमवर्क है, यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इंडस्ट्री लेवल का टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो उसमें जॉब से रिलेटेड प्रधानमंत्री साहब ने कुछ डाटा का जिक्र किया था, वो हम आपको बिल्कुल मेंशन कर देंगे टेलीग्राम पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है डेली द हिंदू नोट, सर्च कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा सा PDF कटआउट आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइज, अब देखो KLEMS का मतलब क्या है। K फॉर कैपिटल है यहाँ पे, L फॉर लेबर है, E मीन्स एनर्जी, M फॉर मटेरियल एंड S फॉर सर्विसेज हेयर। तो आपको ध्यान रखना है और जो डाटा है वो आपको बिल्कुल मेंशन कर दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तीस्ता वी हाइड्रो पावर स्टेशन के बारे में। देखो तीस्ता जो है ये हाइड्रो पावर स्टेशन ये लोकेटेड है तीस्ता रिवर बेसिन में, सिक्किम में। सबसे पहली बात तो ये है। अब इस प्रोजेक्ट को डेवलप कौन करता है, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है डेवलप एंड ऑन बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा, मतलब NHPC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, बैंकिंग में तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बैंक के पेपर जो होते हैं उनमें तो, कि कौन सी क्या कंपनी ने ये बनाया। अब तीस्ता रिवर के बारे में बात करें, देखो तीस्ता रिवर जो है ट्रांस हिमालयन रिवर है, ये फ्लो करती है सिक्किम और वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में चली जाती है।
और बिल्कुल ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर की, ध्यान में रखना है गाइज आपको। अब हम बात करेंगे पोलैंड के बारे में। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँचे हैं, तो पोलैंड के बारे में बेसिक चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, पता होना चाहिए। जैसे कि पोलैंड एक देश है सेंट्रल यूरोप में, बिल्कुल सही है। कभी आपको मिले कि वेस्टर्न यूरोप है, कभी लिखने को मिले ईस्टर्न यूरोप में है ना, तो आपको लोकेशन भी दिखाएंगे मैप में, ठीक है। तो देखो पोलैंड जो है सेंट्रल यूरोप का देश है। इसके जो नेबर हैं वो मैप में भी दिखा देंगे, और यहाँ भी एक बार देख लो, जर्मनी, स्लोवाकिया, ठीक है। तो ये सारे जो नेबर हैं यहाँ पे आई थिंक 7 देश हैं, तो मैंने मेंशन किया है, देख लेना आप। यहाँ की फेमस रिवर है विस्तुलवा ओडेर, विस्तुलवा है और दूसरी ओडेर, मतलब मेजर रिवर है यहाँ पोलैंड की। मनी के बारे में बात करें, लोटी इनका पैसा है, मतलब जेलोटी बोलो या लोटी, ठीक है। हमें बस मुद्रा से मतलब है कि पोलैंड की मुद्रा क्या है। कैपिटल की बात करें तो वार्शा इनका कैपिटल शहर है। और पोलैंड जो है ये मेंबर है नाटो का भी और यूरोपियन यूनियन का भी, तो आपको ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। अब हम मैप दिखाएंगे आपको पोलैंड का और क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो देखो पोलैंड के मैप के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल पोलैंड नज़र आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देश जो बाउंड्री हैं वो टच करती हुई आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देश आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से देशों की बाउंड्री यहाँ पे बिल्कुल इसको टच करती हैं, ठीक है गाइज। अब हम आपको वो जो क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन चीज़ों के ऊपर हर साल ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है साइंस टेक की बात करें तो। और नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है और फ्यूचर ओरिएंट करके पूछा गया है तो उसमें जितने भी 2-3 ऑप्शन होते हैं वो तीनों ही ठीक मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना और करने की कोशिश करना, तीनों ही ऑप्शन इसके ठीक हैं, ठीक है। अब बात करें अगर कास 9 या फिर कास 12, ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये न्यूज़ में था, ये बताया गया है, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? ये बिल्कुल भैया जेनेटिक जीन एडिटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, यूपीएससी 2019 में बिल्कुल ये सवाल पूछा गया था। अब देखो आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे ही मैं हूँ। आपका जो भी सजेशन सुझाव हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।